अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी आप सभी पर्सन्स ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपने क्या करना है कि जहां से भी आपको ये लिंक मिला ना, आपने फौरन से जाके उस ग्रुप के अंदर मैसेज करना है, आई एम इन द वेबिनार, ताकि जो पर्सन्स इनएक्टिव हैं उनको भी इस चीज का आइडिया हो जाए कि सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अभी हम लोग जस्ट विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ में आपने अपनी डायरी और बॉल पॉइंट क्लास भी पास रखनी है, क्योंकि आज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट फॉरएवर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। ओके, तो जल्दी से आप अटेंडेंस डन करें और चैट बॉक्स में मुझे डन का मैसेज करें, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। इट मीन्स के सभी पर्सन्स ने अटेंडेंस लगा दिया। तो अभी हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल लास्ट में पास रखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल। अभी आप फॉरएवर के जिस ग्रुप के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं उसका नाम है लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं। माई सेल्फ जोया कंवल। मेरे जो अपलाइन है वो सर हसन अली है। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली ही मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया बॉटनी में, और फॉरएवर को मैंने एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन किया था 1 ईयर पहले, और एज अ सुपरवाइजर मैं इसके ऊपर इस टाइम वर्क कर रही हूँ। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जो कि बिजनेस के ऊपर वर्क करता है, और इसको एरिजोना यूएसए की एक स्टेट है वहां पे स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो फॉरएवर जो 13 मई 1978 को बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यूएसए एरिजोना में। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो पिक्चर है ये एरिजोना में जो इसका मेन हेडक्वार्टर है उसकी है। फॉरएवर को इन्वेंट किसने किया था? फॉरएवर के जो ऑनर हैं उनका नेम है सर एक्स मोगन। बेसिकली सर एक्स मोगन को इस बिजनेस को इन्वेंट करने का क्या विजन था उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो सर एक्स मोगन जो थे ना, वो पहले एज अ एम्प्लॉय एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे थे। फिर उसके बाद वहां पे वर्क करते करते उन्होंने वहां पे 13 ईयर्स वहां पे उन्होंने वर्क किया, और एट द एंड उन्होंने ना रियल स्टेट में अपनी जो अमाउंट थी ना उसको इन्वेस्ट किया। तो वो शुरू से ही चैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे, और उनको ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प किया करूँ। तो जब वो हेल्प करते थे ना, तो उन्होंने दो चीजों को एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस वक्त इस वर्ल्ड में दो चीजों की जरूरत है। एक तो उनको अच्छी हेल्थ की जरूरत है, और दूसरा उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। तो मुझे इन दोनों चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो फिर उनके माइंड में ख्यालात आ रहे थे कि मैं क्यों ना किसी ऐसे बिजनेस को लेके आऊं इस वर्ल्ड के अंदर, जहां पे आपको हेल्थ भी मिले और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले। लाइक आप जितनी मर्जी अर्निंग वहां से कर सकते हो। तो वहां पे काफी ज्यादा उन्होंने इस चीज के ऊपर सोचा, और एट द एंड 1978 को जिस चीज को वो तलाश कर रहे थे उन्हें वो मिल गई थी। और जो फॉरएवर की सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो 43 पर्सन ने उसको ज्वाइन किया था, वो टेम्पी एरिजोना में हुई। फॉरएवर की जो जर्नी है जो एक सिंगल इवेंट से स्टार्ट हुई थी, और आज वो अनइमेजिनेबल बिजनेस सक्सेस तक इसको ले चुकी है। सर एक्स मोगन की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल थी, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा फोकस किया करते थे। सर एक्स मोगन ने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है ना वो सिर्फ इसी चीज में गुजार दिया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके, ताकि वो लोग अचीव कर सके अपनी लाइफ में जिसको वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प की कि वो अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। फॉरएवर के जो ऑनर है उनका नेम है सर एक्स मोगन। सर एक्स मोगन चाहे वो उनकी 2021 में डेथ हो चुकी थी, तो अभी जो उनके बच्चे हैं वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं, सर ग्रेग मोगन एंड मैम सोनिया मोगन। हु आर वी? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन है। हम लोग किस कंपनी के साथ एसोसिएट हो रही है, वो कंपनी क्या करती क्या है बेसिकली। तो बेसिकली फॉरएवर के जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, सबसे पहले इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो एलोवेरा है, और सेकंड वन है हनी। एलोवेरा को अगर देखें तो एलोवेरा जो है इस टाइम पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बनने वाले हेल्थ प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हम सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स है। डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हैं। सेम इसी तरह बी हाइव्स को अगर देखें तो बी हाइव्स हनी से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल बी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उन सब के भी हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे बल्कि उनको प्रोड्यूस भी खुद ही कर रहे हैं।
एलोवेरा कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है? एलोवेरा यूएसए में एक जगह है जिसको डेलस बोला जाता है। 85% इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 85% वो फॉरएवर की साइड से हो रही है। हनी प्रोडक्शन, हनी देखें कि हनी कहाँ पे बनती है, तो हनी की जो मेनली प्रोडक्शन होती है ना, वो स्पेन में होती है। और 65% डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 65% डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर के थ्रू हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कैश रिच एंड डेबिट फ्री। कैश रिच एंड डेबिट फ्री का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी लॉन्च होती है ना, तो उसके डूबने के चांसेस उस टाइम पे ज्यादा होते हैं जब उसके शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं। तो जब शेयर होल्डर्स में कंफ्लिक्ट हो जाता है ना, तो वो फिर क्या करते हैं, जितना जितना शेयर उन्होंने कंपनी के अंदर डाला होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, और एट द एंड वो कंपनी जो होती है ना, वो डूब जाती है। लेकिन फॉरएवर की अगर बात करें, तो फॉरएवर का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, ये डेबिट फ्री है। इसने किसी भी किस्म का किसी अदर पर्सन का या किसी भी अदर कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं देला। तो इट मीन्स के जिसकी वजह से ये अभी तक ग्रो कर रही है, और इसके डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। टर्नओवर की बात करें, एसिड्स की बात करें, तो 1.5 बिलियन इस टाइम फॉरएवर जो अपने एसिड्स जो है उनको क्रिएट कर चुकी हुई। ये प्राइवेट ओन्ड कंपनी है कंप्लीटली। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, तो अमेरिकन फॉर्च्यून 500 में भी फॉरएवर को इंक्लूड किया गया है। इसका भी आप सभी पर्सन को आइडिया होगा कि अमेरिका में कुछ सालों के बाद एक सर्वे होता है। उस सर्वे में क्या किया जाता है कि अमेरिका की जितनी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है ना, 500, उनको इनलिस्ट किया जाता है। तो 2020 में एक सर्वे हुआ था, तो वहां पे फॉरएवर को 6 नंबर पे इनलिस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं एरो भी है, मैंने जूम इन भी किया हुआ है। इस वजह से ये अमेरिकन फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज में भी इंक्लूड होती है। फॉरएवर के रिजॉर्ट्स कौन कौन से हैं और कितने रिजॉर्ट्स हैं? फॉरएवर को सिस्टर कंपनी भी बोला जाता है। उसके बाद इसके 70 रिजॉर्ट्स हैं जो कि अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं। और जो फॉरएवर का टर्नओवर की अगर देखें, तो वो 3 बिलियन प्लस है, जो कि इन रिजॉर्ट से नहीं आ रहा, बल्कि ओवरऑल इन रिजॉर्ट्स के अलावा जो आ रहा है टर्नओवर, उसकी बात कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट प्लेस, ये चीज बहुत मजे की होती है कि लाइक हम लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे अपने बिजनेस को कहीं पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूएसए में भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी अफगानिस्तान में भी कर सकते हैं, दुबई में, सऊदी अरेबिया, कहीं पे भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इस टाइम ये 160 प्लस कंट्रीज में अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, और इसको 45 ईयर्स हो चुके हैं। और इसके साथ जो पर्सन एसोसिएट हैं उनको एफबीओ कहते हैं। एफबीओ कहते हैं फॉरएवर बिजनेस ऑनर को। लाइक जब भी आप कंपनी के साथ एसोसिएट होती है, तो आपको एफबीओ की रिकॉग्निशन मिल जाती है। इसका मतलब है कि आप कहीं पे भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस टाइम 10 मिलियन प्लस एफबीओ फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड है। ग्लोबल प्रेजेंस के फॉरएवर कहाँ कहाँ पे मौजूद है? क्या ये सिर्फ 4 to 5 कंट्रीज के अंदर तो मौजूद नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत सारा आता है, क्योंकि obvious सी बात है कि जब भी कोई चीज कंपनी आती है ना, तो उसकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो फॉरएवर जो ये इस टाइम 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना नेटवर्क क्रिएट कर रही है। यहाँ पे आप डिफरेंट ऑफिस को आप देख सकते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बने हुए हैं। हमारा जो मेन हब है वो दुबई में है। हम लोग दुबई की साइड से वर्क करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पाकिस्तान में भी ऑफिस बनेगा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स मौजूद नहीं है। फॉरएवर सारा कुछ खुद हैंडल करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे गूगल का एक रिसर्च पेपर अटैच हुआ हुआ है। वहां पे आप देख सकते हैं कि फॉरएवर जो है वो फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं है मार्केट में। वर्टिकली इंटीग्रेटेड को अगर हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्क्राइब करें, तो इसका ये मतलब होता है कि फॉरएवर जो है वो सारा कुछ खुद हैंडल करती है। कल्टीवेशन को भी कंट्रोल करती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी के जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबको खुद हैंडल करती है। एंड देन जो भी इसके कंज्यूमर्स होते हैं या जो भी कस्टमर्स होते हैं उन तक ये डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करती है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जितने भी प्रोसेस आते हैं उन सबको फॉरएवर खुद ही हैंडल करती है। इसने किसी भी थर्ड पर्सन को हायर नहीं किया हुआ। तो इस क्वेश्चन को लाजमी नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
वर्ल्ड वाइड ऑफिस को देखें कि कितने फॉरएवर के ऑफिस हैं, तो बेसिकली फॉरएवर के 4500 वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। फॉरएवर किसी भी कंट्री में अपना ऑफिस उस टाइम पे बनाती है जब इसको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि हाँ इस कंट्री में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो वहां पे वो क्या करती है, सबसे पहले वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऑफिस नहीं होते हैं, सबसे पहले वहां पे उस कंट्री के अंदर जब ये अच्छे तरह से एक्सपेंड कर रही होती है, लाइक वहां से इसको एक पर्टिकुलर टर्नओवर जाता है, तो वहां पे ये स्पेशल एक जगह को खरीदती है और वहां पे ये अपना ऑफिस बनाती है। इट मीन्स कि ये परमानेंटली अपने ऑफिस बना रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ऑफिस बना, वहां पे अगर कंपनी बंद होगी तो ऑफिस भी गायब, कंपनी भी गायब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद इसके जो शेयर $1 बिलियन जो कंपनी है ना, इसके शेयर $1 बिलियन इसका टर्नओवर है, और इसके कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं है। अगर कंटेनर्स को देखेंगे कितने कंटेनर्स हैं, तो 6500 कंटेनर्स हैं जो कि एलोवेरा और हनी बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका 160+ कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको ये जानकर मजा आ रहा है ना, लाइक कितनी मजे की इसकी प्रोफाइल है। उसके बाद ये जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसको अगर देखिए, फॉरएवर ग्लोबल लिली। फॉरएवर ग्लोबल लिली का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, आपको कंपनी की साइड से 2 इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, ठीक है। फॉरएवर ग्लोबल लिली को FGR भी हम लोग कहते हैं। तो जो लास्ट ईयर में फॉरएवर ग्लोबल लिली हुआ था, ये दुबई में हुआ था। और वहां पे जितना भी एक्सपेंस होता है ना ग्लोबल लिली के ऊपर, ठीक है, आप खुद भी जाते हो और अपनी फैमिली के भी एक मेंबर को लेके जाते हो, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कंपनी बेयर करती है। लाइक आपका वीजा, टिकट, एकोमोडेशन, सारा कुछ, इवन के शॉपिंग तक के पैसे भी आपको कंपनी देती है। तो वहां पे एक लग्जरियस डेस्टिनेशन जो होती है, वहां पे ये फॉरएवर ग्लोबल ले ली होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा इंटरटेन किया जाता है। और ये 5 डेज का कंपनी की साइड से आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है। अगर 23 की बात करें तो ये इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद होगा, जो कि इंडोनेशिया में बाली एक पॉइंट है वहां के ऊपर होगा। तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे पर्सन ने इस चीज को क्वालिफाई किया, जिसमें सर अनस है, मैम बिनिश है, मैम अतरूबा है, उसके बाद सर सुनील कुमार, सर दानिश जटियाल, काफी ज्यादा पर्सन ने इसको क्वालिफाई किया था। चेयरमैन बोनस बहुत ज्यादा, जब आप फॉरएवर के ऊपर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो आप कंपनी से 11 वेज के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो उसमें से जो एक है ना वो है चेयरमैन बोनस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने पूरे साल में जितना भी अपनी टीम के साथ टर्नओवर कंपनी को दिया होता है फॉरएवर ग्लोबल रैली पे, उसका ऑलमोस्ट 40% आपको चेक के फॉर्म में मिलता है, एज अ रिवार्ड वहां पे दिया जाता है आपको, ताकि आपका वहां पे हौसला सबसे ज्यादा हो। और दूसरा ये कि मतलब फॉरएवर ने जितना भी पूरे साल में टर्नओवर किया होता है ना, मतलब फॉरएवर कंपनी ने उसका 3% ये अपने FBOs के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो चेयरमैन बोनस भी पाकिस्तान से बहुत सारे पर्सन ने क्वालिफाई किया, जिसमें सर अनस थे, उन्होंने लास्ट ईयर जो किया था वो राउंड अबाउट उस टाइम पे जो था वो 35 लाख था। और उसके बाद मैम बिनीश अबू बकर ने डेट वाज राउंड अबाउट 25 लाख, एंड मैम अतरूबा ने जो किया था वो राउंड अबाउट 15 लाख था। और भी काफी ज्यादा पर्सन ने इस ईयर भी इसको क्वालिफाई किया है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द डिटेल्स भी शेयर की जाएंगी। इंडस्ट्रीज, ये चीज बहुत मैटर करती है कि जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट होने जा रहे हैं वो किस किस चीज के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। एक तो हमें तो पता है कि वो हेल्थ के ऊपर भी वर्क कर रही है और वेल्थ के ऊपर भी वर्क कर रही है। जिन पर्सन को हेल्थ चाहिए होती है उनको हेल्थ मिल जाती है, और जिन पर्सन को हेल्थ एंड वेल्थ चाहिए होती है तो उन्हीं पर्सन को वो सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर फॉरएवर वर्क करती है। सबसे पहली इंडस्ट्री है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन आपने साथ साथ लाजमी करना है, ओके। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्री की बात करें, स्किन केयर के ऊपर भी ये बहुत सारा बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उसने लॉन्च किया हुआ है। पर्सनल केयर के ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है वेट मैनेजमेंट। आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा की जाती है। अगर कोई बहुत ज्यादा पतला है तो उसको भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई जाती हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा, किसी पर्सन में फैट्स बहुत ज्यादा है या ओबेसिटी है, उसको भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन फॉरएवर दोनों के ऊपर वर्क करती है। उसके बाद एनिमल केयर के ऊपर भी इसने बहुत ज्यादा जो अपनी तवज्जो है ना वो दी हुई है। फॉरएवर का जो मेन मोटिव है ना वो ये है कि हम कि एक तो प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, और दूसरा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल होने चाहिए, लाइक इजीली डाइजेस्टेबल हो जाने चाहिए। तो इसमें जो डिफरेंट चीजें आ जाती है वो ये होता है कि सबसे पहले जो है इसके प्रोडक्ट्स वो सेफ होते हैं, नेचुरल होते हैं, और GM फ्री इंग्रेडिएंट्स होते हैं। GM की अगर बात करें तो GM एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। आप सभी पर्सन को आइडिया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी मैसेज जो है वो डे बाय डे कितनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है।
तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे जो फूड की नीड है ना वो भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो फिर वहां पे गवर्नमेंट या साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जीएम फूड्स की साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं ताकि ताकि कंट्री को स्टार्वेशन से बचाया जाए और जितनी भी फूड की नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। लेकिन फॉरएवर जो है वो जेनेटिकली फ्री इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको कंपनी के अंदर स्टिल लॉन्च कर रही है। ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर को कौन कौन से सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने 4 सर्टिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो IASCE से सर्टिफाइड है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एलो साइंसेस काउंसिल, ठीक है, इससे ये सर्टिफाइड है। ये अमेरिकन बेस्ड रिसर्च है। तो ये फॉरएवर वहां से भी एलोवेरा जो है वहां से भी सर्टिफाइड है। उसके बाद कोशियर सर्टिफिकेशन, कोशियर सर्टिफाइड का मतलब होता है कि ये वाला कोई भी प्रोडक्ट जो होती है ना उसको कोशियर सर्टिफिकेशन उस टाइम पे मिलता है। ये इंटरनेशनली, ठीक है, जब वो एक्सेप्टेबल होती है ना, लाइक वो प्रोडक्ट प्योर हो, कंज्यूमेबल हो और प्रॉपर हो, तब उसको कोशियर सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके बाद जो थर्ड चीज आ जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए, थर्ड वाला जो सर्टिफिकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल हैं या नहीं है। तो ये वाला सर्टिफिकेशन, एम सर्टिफिकेशन, किसी भी कंपनी को या किसी भी प्रोडक्ट को उस टाइम पे दिया जाता है जब वो सऊदी अरेबिया की साइट से सर्टिफाइड होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सर्टिफिकेशन किसी भी प्रोडक्ट को उस टाइम पे मिलता है जब उसके अंदर 0.000 अल्कोहल ना हो, ठीक है, मतलब 0.0% अल्कोहल भी ना हो, तब उसको ये मिलता है। तो इट मीन्स कि ये हलाल, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हलाल हैं। इसके बाद जो फोर्थ है ना वो है क्रूल्टी फ्री। क्रूल्टी फ्री का आपको आइडिया होगा कि उसमें क्या होता है कि लाइक साइंटिस्ट जब भी कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो एनिमल्स के ऊपर उसको ट्राई करते हैं ताकि ह्यूमंस के ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जो भी साइड इफेक्ट्स हो वो एनिमल्स को हो। तो फॉरएवर क्या करती है, वो कहती है कि एनिमल्स की लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी के ह्यूमंस की होती है। तो वो जब भी कोई भी चीज न्यू लेके आते हैं या कुछ भी न्यू लॉन्च करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर ही उसको टेस्ट करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी वो इस चीज को टेस्ट नहीं करते। होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत मजे की लग रही होंगी और आपको ये सारी चीजें समझ भी आ रही होंगी। बाकी आपने इन पॉइंट्स को लास्ट में नोट डाउन करना है, क्योंकि जब आप आफ्टर सेशन रिव्यूज देंगे तो वहां पे भी आपको ये चीज अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद फॉरएवर का क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मतलब जो एलोवेरा है या हनी है, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको पहले वो मैन्युफैक्चर करता है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रोसेस को देखें, ये एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर होंगी। इस सारे प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक फॉरएवर का जो मेन मोटिव होता है ना, या जो सुपीरियर होता है उसको यही होता है कि इन सारे स्टेप्स के दरमियान एलोवेरा की क्वालिटी जो है उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज ना किया जाए। सबसे पहले एलोफीड्स, सबसे पहले जो एलोवेरा जो होती है उसको फील्ड्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती जाऊं, एलोफील्ड्स जहाँ जहाँ पे एलोवेरा जो होती है उसको ग्रो करवाया जाता है, तो एलोवेरा की मेच्योरिटी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वहां पे पोल्यूटेड फ्री इन्वायरमेंट हो। पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में एलोवेरा जो होती है वो कभी भी अपनी मेच्योरिटी को नहीं पहुंचती। तो जहां पे एलोवेरा को ग्रो करवाया जाता है उसका जो स्पेस है उसको भी फॉरएवर ने बाय किया हुआ है कि लाइक वहां से कोई भी एरोक्राफ्ट एक्टिविटीज नहीं होती। तो ये कितनी मजे की बात है, जबकि हम लोग इजीली अपने घरों में एलोवेरा जो होते हैं उसको ग्रो करवा लेते हैं, जबकि हमें इस चीज का पता ही नहीं होता कि लाइक वो सही तरह से अपनी मेच्योरिटी को पहुंची भी है या नहीं पहुंची और उसके बेनिफिट्स हैं भी या नहीं। उसके बाद फिर जब एलोवेरा जो होती है वो ग्रो कर जाती है उसको कल्टीवेट किया जाता है। थर्ड उसका स्टेप आ जाता है क्लींजिंग एंड एक्सट्रैक्शन। फोर्थ में आता है कि उसको स्टेबलाइज किया जाता है, देन फिर उसके लेबोरेटरीज के अंदर टेस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद बोटल्स के अंदर उसको फिल किया जाता है, एंड सेवंथ स्टेप में उसकी आ जाती है सीलिंग, और फिर उसके बाद उसको पैक किया जाता है। और नाइन्थ स्टेप जो है पैलेटलाइजिंग। ये वाली जो टर्म है ना ये आपके लिए थोड़ी सी न्यू होगी। पैलेटलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब हमने एक ही प्रोडक्ट को बहुत बड़े अमाउंट में शिप करना होता है ना, तो सबसे पहले उसको पैलेट किया जाता है, लाइक उसको स्टैक्स की फॉर्म में जखीरा किया जाता है, देन उसके बाद उसको शिप किया जाता है एंड देन डिलीवर किया जाता है। ओके, तो होप सो ये प्रोसेस आपको जानकर मजा भी आया होगा और समझ भी लगी होगी। उसके बाद फॉरएवर जो है ना ये सबसे बेस्ट एलोवेरा की कंपनी है।
अभी आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो में प्ले करने लगी हूँ। तो इस वीडियो को आप देख के आपको पता चलेगा कि फॉरएवर जो है वो किस तरह से अपनी एलोवेरा को ग्रो करवाती है एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी।
ओके, दैट्स इट। कितना मजे का ये प्रोसेस है। आप सभी पर्सन्स को देख के मजा भी आया होगा कि लाइक किस तरह से फॉरएवर की एलोवेरा की क्वालिटी के ऊपर जो फॉरएवर है वो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं आने देती है। तो चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइएगा, ऐसे ही है ना? जबकि पाकिस्तान में अगर हम लोग एलोवेरा की बात करें कि पाकिस्तान में कैसे एलोवेरा को ग्रो करवाया जाता है, तो पाकिस्तान में रेंडमली हम लोग कहीं पे भी एलोवेरा के जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करवा देते हैं। उनको सिंपल वे से हार्वेस्ट करके और उनको बोटल्स के अंदर फिल कर देते हैं और एट द एंड हम लोग उसको मार्केट में ले आते हैं। व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा क्या है? यहाँ पे हम लोग एलोवेरा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। एलोवेरा जो है ये ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि सहरा वाली साइड पे उगता है और ये कैक्टस की तरह का होता है, ठीक है। एलोवेरा को हम लोग कुमारी भी कहते हैं, कॉर्फेट भी कहते हैं, घी एंड कवर भी कहते हैं, ठीक। एंड उसके बाद अगर टोटल वेराइटीज की बात करें तो एलोवेरा की 300+ वेराइटीज हैं। लेकिन आपको ये चीज जानकर बहुत हैरानगी होगी कि उन 300 में से 285 जो वेराइटीज हैं उनका ना ही कोई यूज है, ना ही उनका कोई डिसएडवांटेज है, ना ही उनका कोई बेनिफिट है, ना ही उनका कोई डिसएडवांटेज है। और जो 15 है रिमेनिंग, उसमें से भी जो 10 वेराइटीज हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, वो बेनिफिशियल नहीं होती। अगर हम लोग उनको यूज करते हैं तो वहां पे हमें एडवांटेज होने की बजाय डिसएडवांटेजेस होते हैं, लाइक हमें वहां पे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ 4 to 5 एलोवेरा की वैरायटीज ऐसी हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं। एलोवेरा को हम लोग इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम लोग इसको इनटेक भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा नेचुरल होती है, सेफ होती है, हर्बल प्लांट है और इसको थाउजेंड ऑफ ईयर्स एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। एलोवेरा को साइलेंट हीलर भी बोला जाता है। यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी स्लाइड है। यहाँ पे ये बाइबल से एक कोट है कि जब हजरत ईसा को स्लीब से हटाया गया था तो उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी हुई थी, तो उनकी बॉडी को ठीक करने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर एलोवेरा को रैप किया गया था। एलोवेरा, तो एलोवेरा को यहाँ पे देखें कि एलोवेरा क्या है। तो बेसिकली एलोवेरा का जो टेस्ट होता है वो फ्रेश होता है, नेचुरल होता है और सोलेबल पल्प होता है। सोलेबल पल्प मींस कि इजीली किसी भी चीज के अंदर सोलेबल हो सकता है। और ये IASC से सर्टिफाइड है और हैंड से इसको हार्वेस्ट किया जाता है। सिर्फ इसका इनर जो लीफ होता है उसको यूज किया जाता है। शुगर फ्री होती है, ग्लूटेन फ्री होती है। ग्लूटेन फ्री वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ग्लूटेन नहीं होती है, और जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लूटेन होती है वो आपके अंदर ओबेसिटी काज करते हैं एंड ब्लोटिंग काज करते हैं। ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि वो आपको आपके जो एब्डोमेन होते हैं उसके अंदर या तो स्वेलिंग हो जाती है या गैस हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन C जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। एलोवेरा को यूज एलोवेरा जब वो किस तरह से वर्क करती है, इसके 3 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहली जो स्टेज है वो है क्लिनजिंग स्टेज, दूसरी स्टेज है नरिशमेंट स्टेज और थर्ड है थेरेप्यूटिक। सबसे पहले क्लिनजिंग स्टेज को देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये लिग्निन और स्पोनिन को क्लींस करता है। लिग्निन का आपको आइडिया होगा कि लिग्निन जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स भी नहीं है जो कि लिग्निन को ब्रेक डाउन कर सके। ओके तो जब आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो एलोवेरा जो होती है वो लिग्निन को क्लींस आउट कर देता है, और जो स्पोनिन है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। स्पोनिन जब पानी के साथ मिलता है ना तो ये एक सॉप लाइक कंडीशन बना देता है। इट मीन्स अगर स्पोनिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो हमारी बॉडी को कितना ज्यादा डैमेज कर रहा होगा। तो एलोवेरा जो है ये लिग्निन एंड स्पोनिन इन दोनों टॉक्सिक कंपाउंड से हमें बचाता है। उसके बाद नरिशमेंट के इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड अमाइनो एसिड्स। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है थेराप्यूटिक स्टेज। थेराप्यूटिक मीन्स कि किन किन चीजों की थेरेपी में यूज होती है। तो एंजाइम्स को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है कि एंजाइम्स अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको इजीली परफॉर्म कर सके। उसके बाद एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन्स क्या होते हैं कि ये पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये उनको ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है ताकि वो अपनी एंथ्राक्विनोन्स जो होते हैं ये एंटी कैंसर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, इनमें ये हेल्प करती है। तो एलोवेरा को अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके एंजाइम्स को और एंथ्राक्विनोन इन दोनों को भी अच्छे से इनके फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट्स, एलोवेरा के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? एलोवेरा बेसिकली जो एलोवेरा लीफ है उसके न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें 75+ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें 20 मिनरल्स होते हैं, 12 वाइटामिन, 18 अमाइनो एसिड्स एंड 200 इसके अंदर अदर कंपाउंड्स होते हैं।
एलोवेरा वर्क किस तरह से करती है एक्सटर्नली, ठीक है, लाइक अगर हम लोग इसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर लिग्निन होती है जो कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। यहाँ पे आपके सामने स्किन की डिफरेंट लेयर्स भी है, एपिडर्मस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो लिग्निन की वजह से ये इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और वहां पे जाके ये स्पोनिंग जो होता है उसको क्लींस आउट कर देती है एंड जो हमारा जो पीएच लेवल होता है उसको भी नॉर्मल रखती है, बैलेंस करती है। अब इंटरनली ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक अगर हम लोग एलोवेरा को खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उसका वो हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पहुंचा रही, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे अगर हम लोग उसको यूज करते हैं या उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो विलाय आप सभी पर्सन को आइडिया है कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो वो स्टमक तक सिर्फ डाइजेस्ट हो रही होती है, तो आफ्टर स्टमक जो 70% एब्जॉर्प्शन होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाय कहते हैं, और इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो फिर जितना भी हमने फूड खाया होता है ना वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है ना न्यूट्रिएंट्स को विलाय में होती है। लेकिन आप सभी पर्सन को आइडिया है कि हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, अनहाइजेनिक हम लोग फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिन होती है ना वो इन विलाय के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। लाइक विलाय जो होते हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास सरफेस एरिया ही नहीं होगा, विलाय ऑक्यूपाई ऑलरेडी होंगे, तो वहां पे हम लोग चाहे जितना मर्जी हेल्दी फूड खा रहे हैं तो वहां पे हमें हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो विलाय है वो टॉक्सिन फ्री होनी चाहिए। ये अभी आपके सामने स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पे है ये कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया गया। जो फर्स्ट पे है इसमें जो ब्लैक कलर के हैं ये टॉक्सिन है। उसके बाद अगर आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो ये फिर टॉक्सिन जो होता है उनको क्लींस आउट कर देती है एंड देन उसके बाद आपकी जो इंटेस्टाइन होती है और आपके विलाय होते हैं उसको एज अ न्यू बॉर्न बेबी की तरह कर देते हैं, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें फॉर एलोवेरा होल लीफ जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल होता है, और फॉरएवर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर लीफ भी होता है, सैफ भी होता है एंड जेल भी होता है। उसके बाद उसके अंदर स्ट्रोंग लेग्जेटिव एजेंट यूज किया जाता है। लेग्जेटिव एजेंट वो वाला एजेंट होता है कि लाइक अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रोंग कॉन्स्टिपेशन है, तो वहां पे उसको लेग्जेटिव एजेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारी मार्केट में एलोवेरा होती है उसके अंदर जो लेग्जेटिव एजेंट्स अवेलेबल होते हैं, इसका मतलब है कि वो वाले एजेंट्स जो है या वो वाली जो लीफ है हम लोग उसको इंटरनली टेक इन नहीं कर सकते। उसके बाद इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई होती है जिसकी वजह से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो चुके होते हैं, और इसमें ब्लीचिंग की वजह से वो डी कलर हो जाती है, डीकलराइजेशन हो जाती है। तो हमने उसका कलर मेंटेन रखने के लिए हम लोग उसमें आर्टिफिशियल कलर भी ऐड करते हैं और उसके अंदर स्ट्रेंड पर्ल भी यूज की जाती है। उसके बाद अगर हम लोग इन कंपैरिजन फॉरएवर एलोवेरा जेल को देखें तो इसके अंदर बहुत सिर्फ इनर जेल जो होती है उसको यूज किया जाता है और 100% कंजप्शनेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस नहीं होते, ना ही इसके अंदर कलरिंग ऐड की जाती है, नो कलरिंग, आर्टिफिशियल कलरिंग एंड फ्लेवरिंग ऐड की जाती है, होमोजेनाइज्ड और फिल्टर्ड भी नहीं होते, और एलोवेरा पल्प होती है। उसके बाद हमने देखना है कि एलोवेरा को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो एलोवेरा को यूज करने के भी बहुत सारे एक पर्टिकुलर मेथड होता है, वो ये होता है कि एलोवेरा को आपने खाली पेट निहार मुंह पीना होता है, ठीक है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो फर्स्ट डे आपने क्या करना है कि आपने जस्ट 1 कैप या 1 स्पून इनटेक करना है, ओके। और सेकेंड डे आपने 1 कैप या 1 स्पून और ज्यादा ऐड कर देना है, लाइक 2 पे आपने चले जाना है, आपने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना है। और थर्ड डे पे आपने 3 एंड देन फोर्थ एंड एट द एंड आपने जब आप 5 कैप्स पे या 5 स्पून पे चले जाएंगे वहां पे आपने स्टॉप कर देना है, और फिर आपने रोज सिर्फ 5 ही स्पून जो है उनको पीना करना होता है, ओके। और इसको एलोवेरा को आपने कूल और ड्राई प्लेस पे रखना होता है, इसको प्लास्टिक और स्टील में हम लोग नहीं रख सकते। और दूसरा ये है कि जब आप एलोवेरा पीते हैं ना तो एलोवेरा कंज्यूम करने के फौरन बाद आपने चाय या कॉफी जो है उसको ड्रिंक नहीं करना। दूसरा ये प्रेग्नेंट लेडीज एंड एस्थमेटिक पेशेंट्स जो है वो एलोवेरा जेल जो है उसको यूज ना करें।
बेनिफिट्स देखिए तो इसके मल्टी बेनिफिट्स होते हैं। ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। ये जो हमारा शुगर लेवल होता है उसको बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बैलेंस करती है, और ये हमारी पूरी बॉडी जो होती है उसको, उसकी जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करती है। और जो एलोवेरा होती है ये हमें डिटॉक्सिफिकेशन से बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा का। अगर हम लोग यहाँ पे, मैं आपको एक और चीज ऐड करूँ कि फॉरएवर के जो टोटल प्रोडक्ट्स है ना वो 250 प्लस है। यहाँ पे हम लोग जस्ट जो चंद एक प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोबेरी नेक्टर। एलोबेरी नेक्टर के अंदर कैरन बेरीज भी यूज किया जाता है। कैरन बेरीज क्या है कि ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसको एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। जो कैरन बेरी होते हैं, लाइक कुछ फीमेल्स होती है उनके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट होती है, तो वहां पे इसको एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। और अगर इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें 90.7% इनर लीफ एलोवेरा जेल होती है, और ये विटामिन सी के अंदर रिच होती है। और इसके अंदर ये जो हमारी एनर्जी लेवल होता है उसको मेंटेन करती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करती है, हेल्थी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रोमोट करती है, और जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है उसको, उसमें भी हेल्प आउट करती है। इसके अंदर कैरन बेरीज होता है जो कि हमारी यूरिनरी हेल्थ जो होती है उसको भी सपोर्ट करता है। आपको यूरिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी ये हेल्प आउट करता है, और इसमें भी कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद अगर इसके यूज देखें कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, तो इसको भी सेम आपने वैसे ही यूज करना है जैसे आपने एलोवेरा को यूज किया था। डे बाय डे आपने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, और जब आप 5 स्पून तक या 5 कैप्स तक आप इसकी क्वांटिटी पहुंच जाए तो वहां पे आपने स्टॉप करना है। और दूसरा ये है कि इसको हम लोग एलोबेरी नेक्टर जो है इसको मील के बाद भी हम लोग यूज कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स एंड हाई बीपी पेशेंट्स जो हैं वो नेक्टर को यूज ना करें। इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? सेम इसके भी मल्टी बेनिफिट्स हैं। ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। कुछ पर्सन होते हैं उनको किडनी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लिवर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जबरदस्त होती है। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। और थायराइड हार्मोन्स बहुत सारे पर्सन में होता है, उनको गोइटर के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं थायराइड की इम्बेलेंसमेंट की वजह से, तो उनके लिए ये बहुत जबरदस्त होती है। यूरिक एसिड एंड यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जबरदस्त होती है। कुछ पर्सन को हेयर कुछ पर्सन्स को हेयर का प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी बहुत जबरदस्त होती है। उसके बाद किडनी स्टोन्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट होती है। थर्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एलोपीचीज। एलोपीचीज जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 84.5% इनर एलोवेरा जो जेल होती है उसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये विटामिन सी के अंदर रिच होती है। ये हमारा जो नेचुरल एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन रखती है। उसके बाद जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करती है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। और सेम ये जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और इसमें भी कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। इसके भी अगर यूज की बात करें तो इसको भी आपने सेम ऐसे ही यूज करना है जिस तरह आपने एलोवेरा जेल को यूज किया था। लेकिन ये है कि इसको भी हम लोग आफ्टर मील यूज कर सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट्स हैं और हाई बीपी पेशेंट्स, ठीक है, उनको पीची एलोपीचीज या वो पर्सन यूज ना करें। उसके बाद अगर इसके बेनिफिट्स देखें कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है, तो पीचीज विटामिन ए के इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। ये आइस के लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आप सभी पर्सन को आइडिया है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनके अंदर आइस का इश्यू बहुत ज्यादा होता है, आईसाइट उनकी बहुत वीक होती है। उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपने देखा होगा कि आजकल कैंसर और ट्यूमर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए भी पीचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, तो जिनको हम लोग थोड़ा सा स्पेशल चिल्ड्रंस कह सकते हैं ना, उनके लिए भी ये पीचेस जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरएवर एलो मैंगो। ठीक है, तो फॉरएवर के जितने भी ड्रिंक्स हैं उनमें फॉरएवर ने एक क्या कहते हैं उसको, जो जितने भी ड्रिंक्स है ना उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए उन्होंने फॉरएवर एलो मैंगो जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और इसमें जो मैंगो की प्यूरी होती है उसको यूज किया जाता है, और ये जो हमारा न्यूट्रिशनल सिस्टम होता है उसको एक्स्ट्रा बूस्टअप देते हैं।
फॉरएवर बी प्रोडक्ट्स देखें कि जो इसका सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है बी प्रोडक्ट्स, ठीक है। लाइक शहद से बने हुए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आपको इतने सारे बेनिफिट्स देख के और इतने सारे बेनिफिट्स जानकर मजा आ रहा है ना, इनको नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह बहुत सारे पर्सन जो इनको नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, हनी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसको खुद भी यूज करती हूँ, ये बहुत मजे का होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर हम लोग मार्केट से जो हनी लेते हैं ना, और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो सर्दियों में बहुत अजीबो गरीब सी होती है। लाइक ऊपर ऊपर वाली लेयर कुछ होता है ना कि हो जाती है, नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें जो शीरा होता है ना, लाइक जो चीनी वगैरह या होती है, ये पता नहीं क्या होता है, वो सेपरेट हो जाती है और वो जम जाती है। लेकिन फॉरएवर की अगर हनी की बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी सेम वैसी ही रहती है जैसी ये गर्मियों में होती है। तो हनी जो होती है इसको स्वीट मेडिसिन भी कहा जाता है। अरिस्टोटल जो है उन्होंने कहा हुआ है कि जो हनी है ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी जिंदगी को बढ़ाता है और हमें तमाम तरह की डिजीजेस से बचाता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर आप डेली बेस पे हनी का एक स्पून यूज करते हो तो ये चीज आपको मेडिसिन से दूर रखती है, डॉक्टर से दूर रखती है। तो ये कितनी मजे की चीज है कि लाइक अगर हम, और वैसे भी हनी का यूजेज तो इस्लाम में भी है कि हनी जो है इसमें जितनी भी मतलब बीमारियां उनकी शिफा जो है वो हनी के अंदर है। ऑलमोस्ट 1000 ईयर से हनी जो है उसको एज अ मेडिसिनल रिसर्च भी हम लोग एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट भी यूज करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की बेस पे। उसके बाद हनी की वैल्यू कितनी ज्यादा है वो इस चीज के ऊपर मैटर करती है कि हनी को किन फूलों से इकट्ठा किया गया है। तो अगर फॉरएवर के हनी की बात करें तो इनको सोनोरा डेजर्ट के अंदर से इकट्ठा किया जाता है जो कि एरिजोना में है। तो वहां पे 1000+ मेडिसिनल फ्लावर्स है जहां से जो बी होती है वो हनी को इकट्ठा करती है। और जो जो सॉइल है ना उसके अंदर सिलिकॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हनी जो होता है, हमारी हनी क्यों यूनिक है, वो इस वजह से यूनिक है क्योंकि इसके अंदर रॉयल जेली यूज होती है, इसके अंदर बी पोलेंस भी यूज होते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा यूनिक है। कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन हैं जिनकी वजह से हनी जो है वो मिलकर बनी होती है, इसमें वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि हनी किन किन के कहाँ कहाँ पे हमें क्योर प्रोवाइड करती है, ये थ्रोट के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक गले में जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं ना उनके लिए हनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस होते हैं उनको ये किल करती है। आपकी जो इम्यूनिटी होती है, लाइक कुछ पर्सन होते हैं उनके उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होती है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है तो वो जैसे जैसे एजिंग की साइड पे जाते हैं तो इनकी इम्यूनिटी जो होती है ना वो कम होती जाती है। तो उनको भी ट्राई करवाया करें कि उनको भी डेली बेस पे एटलीस्ट 1 स्पून हनी यूज लाजमी करवाएं। उसके बाद ये हमारी जो एनर्जी होती है उसको बूस्टअप कर देता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। इवन अगर कुछ लड़कियों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ लड़कियां जो होती हैं वो हनी में ब्लैक कॉफी मिक्स करके उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हैं, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अभी आपके सामने है, इसका नाम है रॉयल जेली, ठीक है। लास्ट पे हमने फॉरएवर हनी को देखा था, अभी हमने रॉयल जेली को देखा है। तो रॉयल जेली जो है ना ये बहुत यूनिक है क्योंकि इसको क्वीन बी जो होती है ना वो इस जेली को बनाती है और इसको ड्राई एंड रिमोट कंडीशंस जो होती है ना वहां से इकट्ठा किया जाता है। प्रिस्टाइन कंडीशन, लाइक वहां पे कंडीशंस जो होती है ना वो मिसाली होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। लाइक कंडीशन के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही रॉयल जेली को इकट्ठा किया जाता है तो इसको फ्रीज किया जाता है एंड देन ड्राई किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है और बाकी के जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसी के अंदर ही रहते हैं। इसको एज अ फूड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। रॉयल जेली यूनिक बहुत ज्यादा, ये यूनिक इस वजह से है क्योंकि आपको आइडिया होगा कि जो क्वीन बी है वो रॉयल जेली को खाती है और वो एक दिन के अंदर 3000 से ज्यादा एग्स जो होते हैं उनको ले करती है, उन मतलब 3000 से ज्यादा अंडे देती है। और और जो इसका लाइफ स्पैन होता है या इसकी जो जिंदगी होती है वो 6 साल होती है। जबकि अगर हम लोग नॉर्मल बी की बात करें या वर्कर बी की बात करें तो वो जो ऑर्डिनरी हनी होता है ना उसको खाती हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 4 से 6
हफ्ते होती है, लाइक 1 से 1.5 माह, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो देखिए, अगर एक जो बी है, क्वीन बी, अगर रॉयल जेली को खा रही है, तो अगर वो 3,000 से, मतलब 1 माह से 1.5 माह से लेकर वो 3,000 साल तक जा रही है, लाइक 6 साल तक वो जा रही है। तो इट मीन्स कि अगर ह्यूमंस भी इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उनको भी बहुत सारे इस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें वाइटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो जो रॉयल जेली होती है, ये क्या करती है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, लाइक आपकी जितनी भी नर्व्स होती हैं उनको इम्प्रूव करती है, या आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और हार्ट पेशेंट और ब्लड की कंपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक कुछ पर्सन होते हैं उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो उनके लिए भी रॉयल जेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी जो फिजिकल होती है ना, फिजिकल एक्टिविटीज, उनको इंक्रीज कर देती है। लाइक कुछ पर्सन होते हैं या कुछ बच्चे जो होते हैं या हमारी जो आजकल की यूथ है, उनको क्या होता है कि वो जब पढ़ने के लिए बैठते हैं या कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। उनको ये होता है कि बस इसको जल्दी से वाइंड अप करें और बस सो जाएं। लेकिन अगर आप रॉयल जेली को यूज करेंगे तो आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। उसके बाद मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। एंड देन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का आपको आइडिया होगा कि मेल्स और फीमेल्स में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं फर्टिलिटी के। तो वो पर्सन अगर रॉयल जेली को यूज करेंगे तो उनके बहुत हद तक चांसेस होते हैं फर्टिलिटी को कवर अप करने के। उसके बाद ये लैक्टेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉरएवर आर्कटिक सी, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, वो इस वजह से क्योंकि इसको डिफरेंट फिशेस के जो ऑयल होते हैं उनसे इकट्ठा किया जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 9 होता है। इसको ओमेगा 3 जो होता है इसको कॉड से, सैल्मन फिशेस जो होती हैं, या कालमेरी ऑयल जो होता है, वहां से इनको इकट्ठा किया जाता है। और इसके अलावा अगर न्यूट्रिएंट्स की इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो उसमें ऑलिव ऑयल होता है, विटामिन ए होता है, लाइम ऑयल होता है एंड लेमन ऑयल होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन थी। उसके बाद अगर देखें तो कि ये किन किन चीजों में हेल्प आउट करती है, इसके भी मल्टी फंक्शंस हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को प्रमोट करती है। उसके बाद ये कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को प्रमोट करती है। ये हमारी जो ब्रेन होते हैं या कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं या मेमोरी लॉस के इश्यूज कुछ पर्सन को होते हैं, उसको भी रिकवर करने में ये हेल्प करती है। उसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, जॉइंट फंक्शंस, कुछ लाइक जैसे ही आप एजिंग की साइड पे जाते हो तो जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प करती है नर्वस सिस्टम के लिए। उसके अलावा हेल्थी आईज, स्किन और लंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अभी आपके सामने एक छोटी सी स्लाइड है जहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई कोलेस्ट्रॉल को आपके सामने शो करवाया गया है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो येलो कलर का होता है, और जो ग्रीन कलर का है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि लो डेंसिटी ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड्स। ठीक है, तो अगर पोलिसेकेराइड्स कम होते हैं तो वहां पे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो अच्छी क्वांटिटी में होता है तो वो फिर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। RG+, ये फॉरएवर का वो वाला प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन पाकिस्तान में भी इस प्रोडक्ट को बहुत यूज करते हैं, इवन के एक्टर्स भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और RG+ फॉरएवर का वो प्रोडक्ट है जिसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। RG+ को अगर देखें तो जो साइंटिस्ट होते हैं इसको मेराकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पोटेंशियल अमाइनो एसिड है। और ये जो हम आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करता है। और इसके अलावा भी मल्टी फंक्शंस होते हैं, पोमीग्रेनेट्स के अंदर यूज होता है। लाइक जो अनार होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो रेड वाइन होती है उसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको हेल्थ प्रोवाइड करता है। जो स्किन होती है उसकी जो ग्रेप होता है उसकी स्किन एंड बेरी एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर यूज किया जाता है, जो कि कार्डियोवेस्कुलर और इम्यून सिस्टम जो होता है। कार्डियोवेस्कुलर मींस जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या हार्ट इश्यूज होते हैं, और उसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ये। आप देख सकते हैं कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी एंड डायलेटेड आर्टरी। कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी वो होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है। और डायलेटेड आर्टरी आप देख सकते हैं आपके सामने। तो जब आप RG+ को यूज करते हैं तो ये फिर आपकी आर्टरीज होता है उनको डायलेट कर देते हैं।
यहाँ पे कुछ पर्सन्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इम्यूनिटी के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक कंप्लीट स्लाइड है, आप देख सकते हैं। फॉरएवर एलोपीजीज यूज होते हैं, फॉरएवर एलोवेरा जेल यूज होती है, एलोबेरी नेक्टर यूज होते हैं, एंड देन उसके अलावा क्लीन हैंड्स यूज होते हैं। डिफरेंट आपके सामने इम्यूनिटी के लिए जो यूज सैनिटाइजर्स भी हैं, जैसे कोविड में सैनिटाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी, तो वहां पे सैनिटाइजर्स भी हैं, इम्यून बेल्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं इम्यूनिटी के लिए ये वाले प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं। उसके बाद हार्ट केयर। हार्ट केयर आप सभी पर्सन को आइडिया होगा कि हर घर में हार्ट पेशेंट्स लाजमी मौजूद होते हैं, हार्ट पेशेंट्स एंड शुगर पेशेंट्स। तो हार्ट के लिए ये वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरजी प्लस भी होते हैं, फॉरएवर एलोवेरा जेल भी होती है। एलोवेरा जेल को अगर आप यूज करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज्यादा डाउन कर देता है, लाइक जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खत्म कर देता है। उसके अलावा मैंने खुद फॉरएवर एलोवेरा जेल जो है, मेरे बहुत ही यंग है फैमिली में एक अंकल है, उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ था, तो उनको मैंने ये यूज करवाया, तो उनको इस चीज के काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले। उसके बाद फॉरएवर आर्टिक सी, ये भी आपकी आर्टरीज में जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना, उसको खत्म करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट भी आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट के लिए भी डिफरेंट फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स है, उनको लॉन्च करवाया हुआ है। जो थिन पर्सन हैं उनके लिए भी हैं, और जो लाइट फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लाइट है, ये थिन पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आप इसको मिल्क में यूज करोगे एज अ शेक, तो ये जो थिन पर्सन होते हैं उनके लिए यूज बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको वाटर में यूज करोगे, अगर आपको ओबेसिटी है, ठीक है, तो एलोवेरा जेल जो है ये भी वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बेस्ट होती है। और अल्ट्रा लाइट आरजी प्लस फॉरएवर फाइबर। और वेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी शेमिंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है, तो किसी भी हाल में रहने जीने नहीं दिया जाता। उसके बाद जॉइंट केयर। जॉइंट केयर, आपने देखा होगा कि आपके छोटे छोटे बहन भाई होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें आज घुटनों में पेन हो रही है, या हमें आज इस जॉइंट में पेन हो रही है। लाइक हमारी जो यंग यूथ है उसके अंदर भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, जॉइंट पेन के इश्यूज हो रहे हैं। तो वहां पे भी फॉरएवर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है। फॉरएवर आर्टिक सी, एलो एमएसएम जेल, एंड एलो हीट लोशन, एंड देन उसके बाद फॉरएवर आर्टिक एच और आरजी प्लस, ये जॉइंट केयर के लिए यूज होते हैं। डेली स्किन केयर की बात करें तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। तो अगर हम लोग अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, दोनों की स्किन जो होती है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्किन की केयर नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी एजिंग की साइड पे चले जाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे फॉरएवर एलोवेरा जेली आपके सामने अवेलेबल है, इसको आप एज अ सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एलो सनस्क्रीन भी है, एलो प्रोपोलिस क्रीम भी है, मॉइस्चराइजिंग लोशंस भी है, और उसके बाद एलो लोशंस और भी काफी ज्यादा अल्फा ई फैक्टर्स, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आप इनको देख सकते हैं जो कि डेली यूज कर सकते हैं हम लोग स्किन केयर के लिए। टारगेटिक स्किन केयर, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ पर्सन होते हैं या हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रात को पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंडर आई सर्कल्स आ जाते हैं। या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि लाइक वो एजिंग की साइड पे जा रहे होते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर फ्रेकल्स आ जाते हैं। तो उसके लिए ये आपके सामने कंप्लीट स्लाइड है। फॉरएवर का मास्क है, टोनर है, एक्टिवेटर है, एक्स्ट्रा एक्सफोलाइटर है, और आई क्रीम है, आप इसको देख सकते हैं। ये टारगेटिंग स्किन केयर के लिए यूज होते हैं। सोनिया डेली स्किन केयर कॉम्बिनेशन स्किन, ये भी बहुत, इसके अंदर आपके पास लाइक कुछ पर्सन होता है उनको नीड होती है कि वो लाइक उनको मंथली बेस पे अपने स्किन जो स्किन केयर होती है उसको करवाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपके सामने क्लींजर भी है, जेल भी है, मास्क भी है, मॉइस्चराइजर्स हैं, पर्सनल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। फॉरएवर जो ये सिर्फ आपकी हेल्थ के ऊपर या आपके सिर्फ स्किन केयर या वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी इसने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं किया, बल्कि इसने आपके पर्सनल और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी यूज दिए हुए हैं। ठीक है, आपके सामने शैम्पूस हैं, कंडीशनर्स हैं, टूथपेस्ट है, एलो हैंड सोप्स हैं, और एवर शील्ड, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इवन कि इसने मोपिंग के लिए एमपीडी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। क्लीन हैंड्स भी है, इवन के एलो एलोकेडो जो सोप है वो भी आपके सामने अवेलेबल है। इन्फिनाइट फॉर मेच्योर स्किन, जो पर्सन होते हैं एजिंग की साइड पे जा रहे होते हैं उनके लिए ये वाला जो टोनर है ये बहुत बेस्ट है।
उसके बाद अभी अभी आपने बहुत सारी लर्निंग कर लिया, तो इट मीन्स कि अगर आपने लर्निंग किया तो यहाँ पे आपको आपके सामने थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। तो अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो है, इसको प्ले करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 2019 में जो फॉरएवर ग्लोबल रैली हुई थी उसका एक छोटा सा क्लिप है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, अभी लोड हो जाती है। We have Maria Luisa and Patricia. I see also in there Magua and Hossam. ओके तो आप सभी पर्सन देख सकते हैं कि फॉरएवर जो है ये आपको हर चीज प्रोवाइड करती है। ये आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करती है, वेल्थ भी प्रोवाइड करती है, एंड साथ साथ आपको इंटरटेनमेंट जो है वो भी प्रोवाइड करती है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं। होप्स हो कि आपने आपको इस सेशन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। और अभी आपने क्या करना है कि आपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपने आपको जहां से भी ये लिंक मिले आपने वहां पे जाके मैसेज करना है, आई हैव वाइट फुल वेबिनार। एंड जो भी आपके प्लेइंग का नेम है आपने उनको लास्ट में मेंशन करना है, और आपने उनको थैंक यू भी बोलना है कि उन्होंने आपको इस हैंडसम अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का एक छोटा सा बेनिफिट दिया। और आपने वहां पे रिव्यूज को मस्ट शेयर करना है। और मैं उन रिव्यूज को पर्सनली भी खुद रीड आउट करूंगी, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा आज के सेशन में अच्छी लगी। और रिव्यूज का आपने इस वजह से भी लाजमी शेयर करना है, क्योंकि जिन पर्सन ने इसको किसी भी रीजन की वजह से इसको सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन पर्सन को आइडिया हो जाए कि आज किस चीज से रिलेटेड है वो बात की गई है। तो चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।